हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग 11 जून यानी कि कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 12 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। A new committee for welfare of the freedom fighters has been constituted by Ministry of Home Affairs with the chairmanship of whom, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और ये किसकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी है? तो ये कमेटी बनी है जी किशन रेड्डी की चेयरमैनशिप में। कमेटी किसकी चेयरमैनशिप पे बनी है? जी किशन रेड्डी। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है गांधी नगर, गुजरात। चलिए देखते हैं बाकी सारे लोग भी। ये मैंने ऑप्शन इस तरीके से रखे कि इन लोगों ने भी हाल ही में बनी कोई ना कोई कमेटी को हेड किया है। जैसे कि NK सिंह ने एक कमेटी को हेड किया है, जो है रोड मैप फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रोड मैप फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन की एक कमेटी जिसको लीड किया है NK सिंह ने, या जिसके चेयरमैन रहे हैं NK सिंह। जया जेटली ने अभी हाल ही में एज ऑफ मदरहुड और उससे रिलेटेड जो भी इशूज हैं उन पर एक कमेटी बनी थी और जया जेटली ने उसे लीड किया था। और राजेश भूषण की बात करें तो ड्रग रेगुलेटरी कमेटी एक बनी थी, उसको जो हेड किया था जिन्होंने, उनका नाम है राजेश भूषण। स्टेट एंथम स्टेटस टू वंदे उत्कल जननी ग्लोरी टू मदर उत्कला हैज़ बीन गिवन बाय विच स्टेट? जो है इस स्टेट को स्टेट एंथम दिया है, इस स्टेट को स्टेट एंथम का स्टेटस दे दिया गया है इस सॉन्ग को। किस स्टेट कैबिनेट ने किया है? सॉन्ग है वंदे उत्कला जननी ग्लोरी टू मदर उत्कला, और वो स्टेट है उड़ीसा। उस स्टेट का नाम क्या है? उड़ीसा। बात की जाए उड़ीसा की, यहाँ के जो CM हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, उनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिल चुका है। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। कोणार्क टेम्पल और चिल्का लेक दोनों ही उड़ीसा में हैं, दोनों ही हाल ही में न्यूज़ में रहे। कुछ इस तरीके से कि जो कोणार्क टेम्पल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम लोग कोणार्क टेम्पल को 100% सोलराइजेशन देने की बात कही है। और चिल्का लेक का जो इरावड्डी डॉल्फिन्स हैं उनके नंबर को ट्रिपल करने में IIT मद्रास ने हेल्प की। और ये जो चिल्का लेक है ये कहाँ है? उड़ीसा में होता है ये। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में रीस्टार्ट नाम की स्कीम लॉन्च की है। रीस्टार्ट नाम की एक स्कीम लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने हाल ही में। YS जगनमोहन रेड्डी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, विष्णुभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर होते हैं। तमिलनाडु में हाल ही में इन्होंने अपना कुछ प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दिया था, जैसे कि एक थंजावुर नेटवर्क्स था और एक था अरम्बवूर वुड क्रेविंग्स। तो इनको तमिलनाडु ने GI टैग दिया था हाल ही में। और इन्होंने हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी कोविड-19 के लिए, जिसको हेड किया था पूर्व ये RBI गवर्नर रहते C रंगाराजन, इन्होंने हेड किया था। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने एक मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है और एक वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये बिल्कुल रिसेंट की न्यूज़ है। मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ। कर्नाटका का जो मैंगो डिपार्टमेंट है उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके जितने भी स्टेट के मैंगो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए उनका मैंगो ऑनलाइन सेल करने की बात कही है। तो ये रही कर्नाटका की कुछ करंट की न्यूज़। प्राण वायु प्रोग्राम बेंगलुरु का, जिसके थ्रू लोग अपनी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। पेरी न्यूक्रुनजीजा passed away recently and he was the president of which of the following countries? इनका निधन हो गया और ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो ये बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे। बुरुंडी के ये प्रेसिडेंट थे। बुरुंडी की बात करें तो इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है गिटेगा और करेंसी होती है फ्रैंक। न्यूजीलैंड की बात करें तो हाल ही में न्यूजीलैंड में कोविड-19 फ्री कंट्री बन चुका है। यहाँ पे एक भी केस नहीं है कोविड-19 का। और न्यूजीलैंड की कैपिटल होती है वेलिंगटन और करेंसी होती है डॉलर। इसराइल की जो कैपिटल होती है जेरूसलम और करेंसी होती है इजरायली शेकेल। और यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल होती है लंदन और करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग UK की करेंसी होती है। जागेश मुक्ति हैज़ पास्ट रिसेंटली, वो जागेश मुक्ति का हाल ही में निधन हो गया। और ये क्या थे? ये एक TV एक्टर थे। ये थे एक TV एक्टर। ऑथर जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये जो रहे थे ये एक उर्दू ऑथर थे जिनका नाम था मुजतबा हुसैन, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एक मराठी राइटर थे रत्नाकर मटकारी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और एक सिंगर थी, ये इनका नाम था बेटी राइट, ग्रैमी अवार्ड विनर थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। म्यूजिक कंपोजर थे एक जिनका नाम था वाजिद खान, उनका भी निधन हो गया। और एक कन्नड़ एक्टर थे जिनका नाम था चिरंजीवी सारजा, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? कन्नड़ एक्टर थे। अलेक्जेंडर
former high jump champion has been banned for 4 years for डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए, जिसके लिए इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। ये हाई जंप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बनता है, ये किस फील्ड से रिलेटेड, तो ये हाई जंप से रिलेटेड है। और ये हैं कहाँ के, ये हैं रशिया के। कहाँ के हैं, रशिया के। रशिया की बात करें तो एससीओ हेड ऑफ स्टेट्स की जो भी मीटिंग रहेगी उसको हेड करेगा रशिया, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगी वो उसमें उसको जो होस्ट करेगा वो इंडिया होस्ट करेगा। और हेड ऑफ स्टेट्स में जो है हमेशा कंट्री के लीडर जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अटेंड करेंगे। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया होस्ट करेगा उसमें राजनाथ सिंह रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। यूएस की बात करें, इन्होंने हाल ही में G7 को एक्सपेंशन का सजेशन दिया था कि और बड़ी इकोनॉमीज इंक्लूड की जाए। यूएस के कैपिटल होता है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी होती है डॉलर। और चाइना की बात की जाए, fightchess.com हुआ था हाल ही में, जिसका नाम था fightchess.com, उसमें चाइना जीता था, चाइना ने टॉप किया था। और जो उसमें इंडिया की रैंक रही थी वो 5th थी। चाइना की करेंसी होती है बीजिंग, चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग और करेंसी होती है युआन। बीजिंग होती है इसकी कैपिटल, करेंसी युआन। यूके की जो कैपिटल होती है लंदन और करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग। संजीता चानू वॉज एक्सोनरेटेड ऑफ डोपिंग चार्जेस। एक्सोनरेटेड मतलब इनको बरी किया गया डोपिंग चार्जेस से, इनको रिलीज कर दिया गया। संजीता चानू जो है किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। संजीता चानू क्या है, एक वेट लिफ्टर है। बात की जाए पावर लिफ्टिंग की, तो हाल ही में 2 पावर लिफ्टर थे, एक का नाम था सविता कुमारी, एक अंकित सिसोदिया। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इनको क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया और डोपिंग की वजह से। और लॉन्ग डिस्टेंस रनर एक हैं जिनका नाम है किरणजीत कौर, उनको भी बैन करा गया हाल ही में। ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। और मिडिल डिस्टेंस रनर जिनका नाम है झूमा खातून, उनको भी हाल ही में बैन कर दिया गया था। Which state has approved a draft ordinance titled Cow Slaughter Prevention Amendment Ordinance 2020? Cow Slaughter Prevention Amendment Ordinance 2020 ये जो है एक ड्राफ्ट जो है ये अप्रूव किया था। और ये किस स्टेट ने अप्रूव किया था, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और इन्होंने स्टार्टअप फंड अभी हाल ही में लॉन्च किया था, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जिसके लिए इन्होंने सिडबी के साथ पार्टनरशिप की थी। बात की जाए गुजरात की, तो अभी हाल ही में सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज हुआ था। और जो ये सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसमें जिसने टॉप किया था इस स्टेट ने, वो स्टेट गुजरात रहा था। और मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु लॉन्च किया था हाल ही में। दीदी व्हीकल भी इन्होंने ही एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। चरण पादुका नाम की कैंपेन लॉन्च की थी। FIR आपके द्वार, ये भोपाल में लॉन्च किया था। और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश ही रहा। केरला की बात करें तो केरला ने अभी एक कैंपेन चलाई थी कोविड-19 के लिए, ब्रेक द चेन नाम की कैंपेन चलाई थी। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे होता है और ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जून 9 को, 9 जून को मनाया जाता है ये दिन। और इसकी जो थीम रही वो थी एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है जून 5 को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, जून 5 को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है जून 7 को। और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया था। Name the company which has partnered with Mastercard to launch Cardless ATM powered by Mastercard. Cardless ATM के का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जैसे चीज़ों से फिजिकल टच अवॉइड किया जा सके। कोविड-19 की वजह से फिजिकल टच ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने के लिए कार्डलेस ATM को अभी लॉन्च करने की बात की गई है। और ये किस कंपनी के साथ मास्टरकार्ड ने पार्टनरशिप की है, एमपेस पेमेंट सिस्टम्स के साथ मास्टरकार्ड ने अभी पार्टनरशिप करके ये कंपनी जो है ये सुविधा लॉन्च करने की बात कही है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज यानी कि 12 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 हैज बीन रिलीज्ड बाय मर्सर ग्लोबली। Hong Kong has topped the list. From India, Mumbai city has been ranked 60th in most expensive city globally and also 19th in Asia। यानी कि क्या कहा गया है, अभी हाल ही में एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे आया था कि भैया कौन सी जो प्लेस है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रही है। और इसमें जिसने मर्सर की ये रिलीज़ किसने की थी, मर्सर ने रिलीज़ की थी। 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रहा था 2020 का। और इसमें जो ओवरऑल ग्लोबली जिसने टॉप किया है वो सिटी है हांगकॉन्ग। ग्लोबली हांगकॉन्ग ने टॉप किया है। और इंडिया में किसने टॉप किया, इंडिया में मुंबई की रैंक रही है 60th, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव रहा है इंडिया में। और एशिया में जो मुंबई की रैंक रही है वो थी 19th रही है एशिया में मुंबई की रैंक। The Maharashtra cabinet, chaired by its chief minister Uddhav Bal Thackeray,
has approved a proposal to rename state's environmental ministry as Environment and Climate Change Ministry with the aim to play an active role in climate change mitigation. This was done in occasion of World Environment Day. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की ओकेजन पे क्या किया था, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, महाराष्ट्र की कैबिनेट है जिसको चेयर करते हैं चीफ मिनिस्टर उद्धव बाल ठाकरे, इन्होंने अप्रूव किया था एक प्रपोजल कि जो स्टेट के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसको नाम चेंज करके उसको रीनेम कर दिया जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। अभी तक वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री थी, अब एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री हो जाएगी, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के पे भी फोकस किया जा सके। बात कर दी जाए महाराष्ट्र की, तो इन्होंने हाल ही में अभी मी अन्नपूर्णा नाम की एक जो है मी अन्नपूर्णा नाम के एक इन्होंने स्कीम लॉन्च की थी। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। TrueNat machines have been launched by Uttar Pradesh in all the 75 districts। ये TrueNat मशीन बेसिकली क्या है, जैसे कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जल्दी से जिससे कि 1 आवर के अंदर अंदर रिपोर्ट आ सके कोविड-19 की टेस्ट की कि पॉजिटिव रहा है टेस्ट या नेगेटिव रहा है, तो उसके लिए क्या किया गया है, एक ये मशीन लॉन्च किया गया जिसका नाम है TrueNat मशीन। और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने इन ऑल द 75 डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश ने इसको अपने सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में, जैसे कि हमने बात की थी, स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टेट के उनके लिए, और इसके लिए इन्होंने सिडबी के साथ पार्टनरशिप भी की है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं कि यहाँ की आनंदीबेन पटेल। Alexander Gwozdek, also known as the Nail, a Ukrainian boxing champion, has announced retirement। यूक्रेन के बॉक्सिंग चैंपियन हैं, इनका नाम है ओलेक्सेंडर ग्वोज़्डिक और इनको द नेल नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट दे दिया है, रिटायरमेंट अनाउंस किया है। According to the report of Deep Knowledge Group's safest country in the world from COVID-19, India ranked 56th position in the list of 200 countries, while Switzerland has been found to be the safest place on earth from the ongoing COVID-19 pandemic। जैसे कि जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो एक डीप नॉलेज ग्रुप का सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सर्वे आया है और इसमें 200 कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया की रैंक आ रही है जो कि सेफ है कोविड-19 से। इंडिया की रैंक रही है 56 और जिसने इसमें टॉप किया है वो है स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा सेफ है और इंडिया की रैंक है 56। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स वॉज इनॉग्रेटेड एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में क्या हुआ था, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हुआ था। National Fertilizers Limited has signed an memorandum of trade use in 12 trades under dual system of training। memorandum of understanding होगा, I'm sorry, PDF मैं ऐसे ही कर दूंगी। ट्रेन यूज इन 12 ट्रेड्स अंडर डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम। ये एक्चुअली न्यूज़ हम कल डिस्कस करेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सॉरी, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ऑल्दो PDF में मैं इसको सही से टाइप कर भेज दूंगी, बट एक बार हम लोग NFL की ये न्यूज़ कल वापस से डिस्कस करेंगे। टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो मे बी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर हम बात करें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, इसका हेड ऑफिस बनता है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके चेयरमैन एंड MD इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। इनका नाम क्या है, वीरेंद्र नाथ दत्त, और हेड ऑफिस है नोएडा उत्तर प्रदेश में। The Gargo International Delhi-based lubricant company has appointed Sonu Sood as its brand ambassador। एक ये दिल्ली बेस्ड lubricant कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है पूछा जाए, इस कंपनी में सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया है। 5th edition of National Institution Ranking Framework NIRF Ranking 2020 has been virtually released by the Union Minister of Human Resource Development Ramesh Pokhriyal Nishank। डेंटल कैटेगरी हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर। यानी कि क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क आया, इसका 5th एडिशन आया है। इसमें इंस्टीट्यूट को बेसिकली रैंकिंग दी जाती है और ये रिलीज़ कौन करता है, HRD मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है। जो कौन है हमारे HRD मिनिस्टर, रमेश पोखरियाल निशंक के HRD मिनिस्टर। तो इन्होंने अभी रिसेंटली ये रिलीज़ किया है और इसमें इन्होंने डेंटल कैटेगरी, पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो कैटेगरीज है उसमें डेंटल कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IIT मद्रास ने इसमें ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया, IIT मद्रास ने इसमें टॉप किया। तो इंपॉर्टेंट बनता है कि डेंटल जो है डेंटल कैटेगरी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इस लिस्ट को रिलीज़ कौन करते हैं? रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको रिलीज़ किया, यानी कि HRD मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। और ओवरऑल इंस्टीट्यूट में जिसने रैंक फर्स्ट रैंक आई वो है IIT मद्रास। और मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो ये मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है हरिद्वार उत्तराखंड, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। हाल ही में इन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया था, जो JEE मेंस के स्टूडेंट्स और NEET के लिए, उनके लिए इन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास भी लॉन्च किया था। फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन A वैद्यनाथन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, और क्या नाम है इनका? नाम है A वैद्यनाथन, और इनका हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है? A वैद्यनाथन। और बात की जाए क्या थे? ये फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। Jagannath Jedudu scheme has been launched by Chief Minister of Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy to provide financial assistance to tailors, barbers and धोबीज यानी कि वॉशरमैन। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए टेलर्स को, बार्बर्स को और धोबीज को, वॉशरमैन को ये स्कीम लॉन्च की है। किसने? जगन मोहन रेड्डी ने, यानी कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। और इसके बात की जाए इसमें 10,000 का असिस्टेंस मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा पर पर्सन को। बात की जाए चीफ मिनिस्टर की तो YS जगन मोहन रेड्डी हैं, और यहाँ के गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। और रीस्टार्ट स्कीम भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ही स्कीम है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन June 12। June 12 यानी कि आज के दिन हम कौन सा दिन मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक दिन मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कब मनाया जाता है? June 12 को मनाया जाता है। DMK MLA ऑफ तमिलनाडु J अनबाज़गन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ये DMK MLA हैं तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के। इनका नाम है J अनबाज़गन, इनका हाल ही में निधन हो गया। J अनबाज़गन, इनका हाल ही में निधन हो गया। The population of Asiatic lion at the Gir Sanctuary in Gujarat was surveyed with the help of Poonam Avlokan exercise, which showed an increase in the lion population to 29% in 2020 from 27% to 2015. Also, the distributional area of lions was also increased to 36%. बात ये हो रही है कि लायंस के जो यहाँ पे गिर सेंचुरी है, यहाँ लायंस का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है। पहले ये 27% था 2015 में, अब 2020 में 29% कर दिया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी लायंस का बढ़ गया, 36% थे। बात अगर हम करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि जो स्टैटिक न्यूज़ होती है वो करंट से ही निकल के आती है। और यहाँ पे बात की गई है गिर सेंचुरी की। गिर सेंचुरी की बात की गई। पूछा जा सकता है कि गिर सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस न्यूज़ को इंक्लूड किया कि इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर, the founder of Kalakruthi, a music organization in Australia, received the Medal of the Order of Australia। यानी कि एक इंडियन कह सकते हैं वो है म्यूजिशियन हैं शोभा शेखर, जो फाउंडर, ये एक कालाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन की ये फाउंडर हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, और इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नाम बनता है शोभा शेखर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबेरा, करेंसी होती है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। कौन है प्राइम मिनिस्टर? Scott Morrison. Panchvati Yojana has been launched by the Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur to develop parks and गार्डन्स फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। यानी कि जो रूरल एरियाज हैं स्टेट के, उनके सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या किया गया है? पार्क्स और गार्डन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? पंचवटी योजना। पंचवटी योजना। और ये लॉन्च किसने की है? जिन्होंने लॉन्च की है उनका नाम है जयराम ठाकुर। और ये कौन है? ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। आज के सेशन के लिए इतना ही। कल हम फिर आएंगे 13 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।